बोधि मंडप या बोधि प्राकार, जिसमें बोधि वृक्ष लगा रहता है, उसको पूर्णतः कवर करते हैं चारों तरफ, जो चबूतरा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं बोधि बोधि प्राकार। उसके सामने बुद्ध मूर्ति आदि है तो उसको बोधि मंडप कहते हैं। ठीक है। तो जहाँ बोधि की पूजा की जाती है, जहाँ पर पूजनीय स्थान आदि, उसको कहते हैं बोधि मंडप। ठीक है। मंडप का मतलब होता है टेंट, है ना, हम घर में लगाते हैं ना, मंडप लगाते हैं, वही मंडप है। तो बोधि वृक्ष के सामने जो बना हो, जहाँ पर पूजा के लिए बैठा जाए, जहाँ पूजा की वस्तुएं रखी जाए, वो बोधि मंडप होता है। बोधि प्राकार यानी बोधि वृक्ष की सुरक्षा के लिए जो चारों तरफ से दीवार लगाई जाती है, उसे कहते हैं बोधि प्राकार। ठीक है। तो वंदना भंतेजी, सुखी हो। भंतेजी, माझा असा प्रश्न होता. बोधिवृक्षाला जसं की आपण पानं वगैरे पडतात तर आपण झाडून बाजूला टाकावं, पाय पडावं नाही. तर माझ्या घरी मी एका कुंडीमध्ये झाड लावलेलं आहे आणि आम्ही रोज त्याला सकाळ संध्याकाळी दिवा वगैरे लावते. पण तो थोडासा वाढायला लागला तर आम्ही थोडीशी छाटणी केली त्याची. तर काही असं अकुशल कर्म आहे का भंतेजी? माझ्याकडून असं काही म्हणजे कर्म वगैरे होते का या वर्षामध्ये? आम्ही भिक्षु लोकांसाठी बोधिवृक्ष खूप पूजनीय है, खूप पूजनीय है। हमारे लिए बोधिवृक्ष बहुत पूजनीय है, बहुत ही ज्यादा। तो हमारे किसी भी आश्रम में किसी भी प्रकार की प्रूनिंग जो है, काटना छाटना, हमारे यहाँ नहीं होता। हमें एक बात पता है, एक बार हमारे एक विहार में बोधिवृक्ष की एक शाखा को बोनसाई किया गया था। तो बोनसाई के वृक्ष को समय समय पर काट छाट करनी पड़ती है। तो एक बार गुरुजवंत जी आए, देखा क्या कर रहे हो करके, तो डांट दिए थे, कहते इस तरह से बुजुर्ग का ये नहीं करना चाहिए करके। वो सम्मान और पूजा के लिए है, दर्शन और प्रदर्शन के लिए नहीं है वो। तो उसको बहुत ही गौरव और श्रद्धा के साथ उसको रखो करके, तो फिर उसके बाद में उसको फिर प्राकार में लगाकर उसको फिर जमीन में ही प्लांट कर दिए थे। वो ध्यान वो रखना चाहिए। परंतु अभी किसी के घर घर में कैसा है, अब ठीक है, पीपल का वृक्ष है, हम बोधि वृक्ष समझकर उसकी पूजा करते हैं। विशेष करके बोधि वृक्ष वो है जो श्रीलंका की शाखा से आता हुआ है। ठीक है। बोधि वृक्ष यानी वो शाखा की परंपरा से, जैसे भगवान जिस बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व को पाए, उसकी एक शाखा आनंद बंते जी ने जैतवन में लगाई थी। ठीक है, आनंद बोधि जिसको कहते हैं। फिर उसकी दक्षिण शाखा श्रीलंका में गई, और भारत का बोधि वृक्ष विनाश हो गया था तो श्रीलंका में गई। वह अनुराधपुर में वहां स्थापित की गई, है ना। उसको कहते हैं उडमालुओ, यानी ऊपर के प्राकार में रखी गई है। तो वहां की जो शाखा से जो फिर जो बीज निकले उस बोधि वृक्ष के, तो अष्टफल बोधि कहते हैं। उसकी पहली बार 8 शाखाएं, आठ आठ फल निकले। उन 8 बोधि वृक्ष के फलों को श्रीलंका के 8 जगह लगाए। उनको आज भी अष्टफल बोधि कहते हैं। फिर उसके बाद में जब वो बहुत बड़ा हुआ, तो उसमें फिर 16 फल आए, 32, इस तरह से अलग अलग। तो आज भी श्रीलंका में उस जगह के नाम उस तरह से दिए जाते हैं। और वो इतने समय से पूजनीय है, किसी की कहीं कोई कटाई वगैरह नहीं होती। ठीक है। तो इसीलिए बड़ा बड़ा गौरव रखा जाता है। उसी शाखाओं से ही, श्रीलंका से आने वाली वही शाखाएं आज बुद्ध गया के बोधि भूमि पर लगी हुई है। बुद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है, वो श्रीलंका की ही शाखा लाकर लगाई गई है। हमारे क्या नाम है, जनरल कनिंगम जो थे वो, और श्रीलंका के जो अनागारिक धर्मपाल जी हैं, इनके साथ इन्होंने लगवाई थी वहां पर। तो वो शाखा वहां है। उसके बाद में बोधि वृक्ष की एक शाखा नागपुर के दीक्षा भूमि पर भी लगाई गई थी। 3 पेड़ों को इकट्ठा लगाया गया था। ठीक है। तो आनंद कौशल्यायन बंटी जी के प्रयासों से वो वहां पर आई थी। बैंगलोर में भी बोधि वृक्ष की एक शाखा है। तो वो इस तरह से श्रीलंका से लाकर जो वृक्ष लगाया जाता है, कोई भी वृक्ष नहीं, वहां से आने वाले बोधि वृक्ष को, उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो बाकी वृक्षों के बारे में आप जैसा समझना चाहें वो सोच सकते हो। ठीक है। हाँ, परंतु विशेषतः पूजनीय वृक्षों का इस तरह से काट छाट का काम नहीं किया जाता। और आप हमको पूछ भी रहे हैं, तब भी हम नहीं बता सकते। उसका कारण है, भिक्षुओं को पेड़ काटने के लिए मना किया है। ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा, जब भी कुछ हो जाए तो हम गलती मान लेते हैं कि नहीं, अरे मेरे हाथों से ये गलत हो गया करके। पर बोधुष के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, है ना। तो उसको अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप स्वयं देख ले, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक।
नमो बुद्धाय बंते जी। नमो बुद्धाय। बंते जी, मेरे दो प्रश्न थे हाँ। जो मैं काफी दिन से सोच रहा था पूछने के लिए। पहला प्रश्न तो ये था, जैसे मैंने दान के ऊपर काफी वीडियो सुनी थी। तो उसमें ये था कि जैसे हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि मतलब हमने दान दिया ऐसे करके। हम्म। तो जैसे हम जब दान देते हैं, जैसे या जैसे ग्रुप में कोई मैसेज आता है या आपके अकाउंट में किसी के, तो हम जैसे मैसेज कर देते हैं मतलब बंते जी के पास या फिर संदेश जी के पास कि भाई हमने ये दे दिया दान, और उधर से वो साधु अनुमोदन करते। तो ऐसा हमें करना चाहिए या मतलब नहीं, मैसेज नहीं करना चाहिए, केवल दान दे के और मतलब कुछ नहीं करना चाहिए फिर? देखो, दान देकर मैसेज करने में कोई बुराई नहीं। अपेक्षा मत रखो जी कि जी बंदे उस पर रिप्लाई करेंगे करके। ठीक है। जी जी हाँ। कारण जी है, से हमें जो दान आता है, तो कई बार हमको पता नहीं होता कि कहाँ से आ रहा है। तो हम कई बार मैसेज जी पढ़ते, अब जैसे अभी अब लगभग लगभग बहुत सारे मैसेज हमने अभी तक पढ़े नहीं है, नहीं कर पाया। जी 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 अच्छा, हाँ ये उपासिका ने भेजा है, वो उपासक ने भेजा है, इसने भेजा है। और कई बार कैसा, अभी जैसे हमारे बिहार का कर्जा चुकता करना था, है ना। तो उसके लिए कई लोगों ने हमको कहा कि बंते जी, हम मंथली इतना दान देंगे, इतना ये करेंगे करके। तो उनके कारण आज हमारा कर्ज आधे से भी आधा रह गया है। ठीक है। तो इतना कम हो गया है केवल उस कारण से। तो जब ये लोग भेजते हैं ना कि हाँ ये मंथली जो भेज रहे हैं, तो मुझे याद है, अच्छा इन्होंने भेजे हैं, इन्होंने भेजे हैं, इन्होंने भेजे हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो ये लोग कर रहे हैं करके। वैसे ही आश्रमों में, परंतु ये अपेक्षा मत रखो कि भंते जी ने उस पर रिप्लाई करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। ये तो भंते जी की सूचना के लिए आप भेज रहे हैं कि हाँ आपने दान भेजा है करके। तो भंते जी उसको देखकर आशीर्वाद। हम ये कर रहे हैं कि हम सबको जैसे कॉमन डेली ही जो पुण्यानुमोदन करते हैं वो सबके लिए है। जो जो हमको दान दे रहा है उस दान का अनुमोदन कर रहा है उन सबके लिए। तो ये केवल मैं मेरे दान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे संपूर्ण महामेरुना आश्रम की शाखाओं में जो दान जा रहा है उन सब के लिए बोल रहे हैं। कोई यशवंत जी को दान दे, उसका अनुमोदन करने का अधिकार मेरे पास है, कि उनको दिए हुए दान का अनुमोदन मैं कर सकता, क्योंकि उनको दिया हुआ दान मुझे दिया हुआ दान ही है ना। क्यों? क्योंकि यशवंत जी हमारे ही संघ का संघ को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो है। तो उस तरह से, परंतु वो बुल्ढाना के विहार को बना रहे हैं, हम यहाँ के विहार को बना रहे हैं। 3 साल केवल, 3 साल में हम ये विहार बनाकर बिल्कुल रेडी करके चल रहे हैं। ठीक है। तो 3 साल हमको जिस जैसे चलता है उससे चलने दो। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि आपने उसके दान की, हाँ, इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि संपूर्ण मन को बिल्कुल साफ करते हुए दान देना चाहिए। परंतु आज हमारा चित्त उतना उतना प्रबल नहीं हुआ है, उतना प्रबल नहीं हुआ है। तो अभी छोटी बड़ी इच्छाएं रखते हुए दान देने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे जैसे धर्म भीतर जाते जाएगा, क्योंकि अनेकों बार होता है कि हमारे मन में आता है कि बोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए, परंतु अच्छा नहीं लगता ये बोल दूं तो उस कारण खुद का भी मन मार लेते हैं। और अनेकों बार फिर होता है कि दान देकर जो मैसेज भेजते हैं ना, उससे और प्रेरणा भी जागती है कई बार लोगों में, कि मैंने दिया है और ये हो रहा है। तो वो प्रेरक बनने के लिए, तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं कि आप करो, कि थोड़ी बहुत इच्छाएं रखो, थोड़ी बहुत कामनाएं करो कि इस पुण्य के बल से मुझे ये लाभ हो जाए, मुझे ये प्राप्ति हो जाए। इसमें रखने में कोई आपत्ति नहीं। तो दान का अनुमोदन निरंतरता से होता है। भिक्षु जैसे ही किसी के लिए एक शब्द के लिए भी कहे, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, दायका सुखी हुंतु, उतने मात्र से दिए हुए दान का पूर्ण फल मिल जाता है। ठीक है। तो इसीलिए उस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है, इतना बढ़िया आता है।